बच्चों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है भेड़िया भगत। भीमसेन भेड़िया जब बहुत बूढ़ा हो गया तो वह अपना पेट भरने लायक शिकार भी नहीं कर पाता था। ना तो वह भागकर शिकार को दबोच पाता था और ना उखड़ते हुए दाढ़ों से वह अपने शिकार को चबा ही पाता था। 3-4 दिन तक जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख से व्याकुल हो गया। तब उसके मन में साधु बनने का विचार आया। क्यों ना मैं साधु बनकर शाकाहारी कंदमूल फलों का सेवन करूं, जिससे आसानी से पेट भी भर जाएगा और भगवान का भजन करते हुए स्वर्गलोक को भी चला जाऊंगा। ये जंगलवासी मेरी भक्ति को देखकर मेरे पैर पूजने लगेंगे, फिर तो जंगल के मंत्री, नेता, अधिकारी सबके सब मुझे देखते ही झुक जाया करेंगे और मुझसे आशीर्वाद मांगने आया करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, यह है भेड़िया भगत। बेचारा बूढ़ा हो चुका है तो इसके मन में अब शाकाहारी बनने का विचार आ रहा है और स्वयं की प्रतिष्ठा को आगे ले जाने की लालसा उत्पन्न हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, यह साधु भी बनने लगा। यह विचार आते ही भीमसेन ने दूसरे दिन सवेरे उठकर जंगल में ऐसा स्थान तलाशना शुरू किया जहाँ फल फूलों के घने पेड़ हों, पास में तालाब हो जिस पर जंगल के जीव जंतु पानी पीने के लिए आते रहें, ताकि वे भीमसेन की तपस्या को देखकर प्रचार कर सकें। जल्द ही भीमसेन ने पहाड़ी के किनारे ऐसा स्थान तलाश कर लिया जो जंगल के नज़दीक था तथा पानी के लिए बहुत बड़ा तालाब भी वहाँ था। यहाँ आम, जामुन, सेब, केला के खूब पेड़ थे। भीमसेन को यह स्थान बहुत पसंद आया। उसने वहीं अपनी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। 4-5 दिन में झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। फिर उसने उस स्थान को झाड़ बुहार कर साफ कर दिया। इस आश्रम में उसने एक हवन कुंड बना दिया। अब भेड़िया अपना सारा सामान यहाँ लेकर आया और यहीं रहने लगा। वह सुबह 4 बजे जग जाता था तथा तालाब में नहाकर पूजा करने बैठ जाता। फिर हवन किया करता। हवन की अग्नि और धुआं जंगल में दूर से ही दिखाई देते थे। तो जंगलवासी उत्सुकतावश भेड़िया भगत को देखने चले आते। सुबह शाम पानी पीने आने वाले जानवर जब भेड़िए की भक्ति देखते तो वे उसके आगे अपना सिर झुकाते हुए प्रणाम कर जाते थे। भेड़िया उनको आशीर्वाद के साथ प्रसाद भी देता था। इस प्रकार प्रसाद के मोह में अनेक जानवर सुबह शाम आश्रम में आने लगे। भेड़िया उनको बिठाकर प्रवचन देने लगा। थोड़े ही दिनों में वहाँ प्रवचन सुनने वालों की भीड़ होने लगी। प्रतिदिन होने वाले हवन में भी बहुत से जानवर आया करते थे। अब तो भेड़िए के आश्रम में खूब चढ़ावा आने लगा। कई श्रद्धालु खाने पीने का भी सामान अपने साथ लाने लगे। भेड़िया अब दूध, रबड़ी, मिठाई और फलों का आनंद उठाने लगा। कहाँ तो वह जंगल में भूखों मर रहा था और कहाँ अब उसके पास इतना चढ़ावा आ रहा था कि उससे खाया नहीं जाता था, दूसरों को बांटना पड़ता था। देखिए, यह पूजा कर रहा है भेड़िया इस तरह से, और देखिए कितने सारे जानवरों की भीड़ बाहर लगी। भेड़िए ने अपने आश्रम में जंगल देवी का मंदिर बनवा लिया था। वहाँ एक पुजारी भी रख लिया था जो सुबह शाम आरती किया करता था। अब तो आश्रम की महिमा दूर दूर तक पहुँचने लगी। लोग कोसों दूर से भेड़िया भगत के दर्शन करने आते थे। भेड़िया भगत खा खाकर मलंग हो गया था तथा मुस्टंडे की तरह आश्रम में पड़ा रहता था। लोगों से वह रुपए पैसों की भेंट भी लेने लगा। जल्द ही उसके मन में लोभ आ गया, तो उसने जादू मंत्र करने के नाम से खूब पैसे लेने शुरू कर दिए। दुखी जानवर उसके पास दूर दूर से आने लगे। अब भेड़िए में घमंड भी आ गया। उसने छोटे मोटे जानवरों से तो मिलना ही बंद कर दिया। वह बड़े बड़े और ताकतवर जानवरों से ही मिलने जुलने लगा। आश्रम में गरीब और परेशान जानवरों को दी जाने वाली सहायता भी बंद हो गई। अब पहले क्या था, प्रारंभ में परोपकार किया करता था, अब अहंकारी हो गया तो अब गरीब जानवरों की सहायता भी नहीं करने लगा। भेड़िया भगत ने ऐसो आराम के सारे सामान अपने आश्रम में जुटा लिए थे। जब भेड़िया भगत की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी तो दूसरे जंगलवासी भी भेड़िए के दर्शनों हेतु आने लगे। अब भेड़िया आने वालों से भारी भेंट लेने लगा। उसने अपने आश्रम में एक भव्य मंदिर बना लिया तथा रहने के लिए 3 मंजिल भवन भी बना डाला। जंगल का राजा भी कभी कभी भेड़िया भगत के दर्शन करने आता था। अनेक मंत्रीगण आश्रम में आशीर्वाद लेने आने लगे। अब जंगल का राजा तक आने लगा उस समय। देखिए आगे क्या होता है। जब भेड़िया भगत की आमदनी बहुत बढ़ गई तो उसने अपने आश्रम की शाखा नदी किनारे भी बना डाली। वहाँ भी लंबी चौड़ी 4 दीवारी बनाकर आश्रम का कार्य शुरू करा दिया। भेड़िया भगत ने विचार किया, क्यों ना मैं जंगल के राजा का चुनाव लड़कर अपने आप को प्रधानमंत्री ही बना डालूं। सलाहकारों ने भेड़िए को चुनाव लड़ने के लिए उकसा दिया। अब कुछ लोग रहते हैं ना चापलूस टाइप के, तो उसको भी अब उकसा दिया कि भाई साहब आप चुनाव लड़िए। अब वह चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया। उसने समस्त भेड़िया समुदाय को इकट्ठा करके एकजुट होने का आह्वान किया। जातिवाद की शुरुआत भेड़ियों ने करके पूरे जंगल का माहौल बिगाड़ दिया। जब शेर को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि जो भेड़िया भक्ति करते हुए समाज का भला करना चाहता था वह आज राजनीति में क्यों उतरना चाहता है।
जरूर कोई दाल में काला है। उसने धर्म के नाम पर हो रहे इस आडंबर का पर्दाफाश करने के लिए एक कमेटी बना दी। कमेटी ने 7 दिन में अपनी रिपोर्ट शेर के सामने पेश कर दी। जांच में भेड़िए की कलई खुल गई थी। देखिए भैया, सीबीआई जांच हो रही है लग रहा है। देखते हैं आगे। उसके आश्रम में आने वाले दुर्बल जंतुओं को पकड़कर भेड़िया खा जाता था। अनेक सूखी हड्डियां आश्रम के गोदामों में भरी हुई थी। इसके अलावा उसने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली थी जो अवैध तरीके से प्राप्त हुई थी। उसने अनेक लोगों के मकान खेत भी जबरन हड़प लिए थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट देखकर शेर आग बबूला हो गया और उसने तुरंत भेड़िए को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। देखिए रिपोर्ट देख रहा है शेर। जब भेड़िए को पता लगा कि उसका भांडा फूट गया है तो वह वहां से भाग गया। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन भेड़िया भगत कहीं नहीं मिला। अब पुलिस उसे ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ पड़ी। इधर भेड़िए की करतूतों को अनेक जानवरों ने शेर के आगे उजागर करना शुरू किया। वे अब तक भेड़िया भगत के डर के मारे मुंह नहीं खोलते थे। अब उसके खिलाफ ढेर सारी शिकायतें थाने में दर्ज हो गई थी। अब पर्याप्त सबूत मिल चुका था। कई दिनों बाद पुलिस ने भेड़िए को पकड़ लिया तथा शेर के सामने पेश किया। शेर ने गुस्से में उसके खींचकर एक पंजा मारा। एक पंजा, एक कहते हैं ना, एक थप्पड़ लगाना, उस तरीके से। ये देखिए, ये है भेड़िया। भेड़िया लुढ़कता लुढ़कता दूर जा गिरा। शेर ने आदेश दिया कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए क्योंकि इसने असंख्य जीव जंतुओं को मारा है। भेड़िया शेर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार भेड़िया भगत को फांसी दे दी गई। इस प्रकार एक ढोंगी, पाखंडी और दुष्ट भेड़िया भगत का अंत हो गया। उसके आश्रम को सार्वजनिक घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सबको भेड़िया भगत के पापों से मुक्ति मिली। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हमें जब उस पर सक्सेस मिलती है तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना जो हालत भेड़िया भगत की हुई वैसा हम सबकी हो सकती है। इसीलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम अपने समाज में भी देखते हैं कितने सारे बाबा जो भक्ति का ढोंग करते हैं और बाद में दुनिया भर के स्कैम निकलते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। समाज की सच्ची सेवा करना है और आगे बढ़ना है। तो अपना अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। बाय। थैंक यू सो मच।